Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। पिछले 3 दिन के टास्क 48, 49 एंड 50 मैंने पोस्ट कर दिया था आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर। आई होप आपने इन 3 दिन को छुट्टियों की तरह नहीं ट्रीट किया होगा और उतना ही सीरियसली लिया होगा जितने आप पिछले टास्क को लेते आ रहे हो। आप लोगों को सीरियस सिर्फ 2 चीज़ों में होना है। पहला, अपनी हेल्थ को लेके, दूसरा अपनी स्टडी को लेके। जितनी ओवर थिंकिंग करनी है, जितना सीरियस होना है, बस इन दोनों चीज़ों पर ही होना है। ओवर थिंकिंग और सीरियस होना स्टडी के से रिलेटेड, मतलब कि जो आपको टास्क मिला है, आज कितने बजे तक मैं कंप्लीट कर लूँगा, मुझे किस टाइम सो जाना चाहिए ताकि सुबह उठकर मैं पहला टास्क कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद मैं कितना ब्रेक लूँ ताकि, मतलब आपको ये जो प्लानिंग होनी चाहिए, आप जो अपनी लाइफ से रिलेटेड प्लानिंग बनाते हो डे टू डे लाइफ में, उन सब प्लानिंग्स को छोड़कर सिर्फ स्टडी से रिलेटेड प्लान बनानी चाहिए और अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्लान बनानी चाहिए कि हाँ, मैं स्टडी को कुछ ऐसे मैनेज कर लेता हूँ ताकि 5 बजे से 6 बजे तक मुझे फ्री टाइम मिल जाए और मैं उसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगा। बस इससे ज़्यादा नहीं जाना है। सिर्फ इतना भी संभाल लोगे, लाइफ अपने आप संभल जाएगी आपकी। अगर आप यहाँ इस तरह से सोचोगे कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अरे 1 साल हो गया अब क्या होगा, इन सब चीज़ों को सोच के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। पहली चीज़, नेगेटिव नहीं सोचना है, और नेगेटिव नहीं सोचना ये छोड़ो, पॉजिटिव नहीं सोचना, सोचना नहीं, इसको भी छोड़ दो। सिर्फ आपको 2 चीज़ें सोचनी है, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है और अपनी स्टडी के बारे में सोचना है। अगर इन दोनों को चीज़ों को आप बहुत सीरियसली दिन रात अच्छे से सोचोगे पॉजिटिव वे में, तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप सही हो जानी है। अब आप जब खुद से सोचते हो कि आज क्या पढ़ना चाहिए मुझे, तो कई बार सोचते सोचते ही पूरा दिन निकल जाता है। ये टास्क की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप जब सुबह उठते हो, आपको सामने सीधा पता होता है कि आज पूरा दिन मुझे क्या करना है। आपके लिए एक चेकलिस्ट मैं बना के देता हूँ। आज जैसे आपको ये काम करना है, स्टार्ट करो, हिस्ट्री से स्टार्ट करो, बीएमसी से स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो, इसको लिखो अपने पेज के ऊपर और स्टार्ट करो। 1 घंटा पढ़ लिया, कंक्रीट पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, टिक करो, आगे बढ़ो। सोम कर लिया, टिक करो, आगे बढ़ो। इस तरह से डेली बेसिस से पढ़ाई करोगे और सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचोगे, तभी चीज़ें अच्छी होंगी आपकी, बाकी सारे एस्पेक्ट में भी लाइफ के। और बाकी सारे एस्पेक्ट को सोचोगे, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो, आगे लाइफ कैसी होगी, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, लग जाएगी नौकरी, हो जाएगा सिलेक्शन। पढ़ाई के बारे में सोचोगे तभी होगा, और बाकी सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, मतलब नौकरी के बारे में सोचोगे तो नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो हर एक चीज़ अपने आप ही अलाइन हो जाएगी सही तरह से। तो मेरी रिक्वेस्ट, ऑर्डर या जो भी आप समझो, वो ये है कि एक रूटीन या तो खुद से बनाओ पढ़ाई का, और सिर्फ उस रूटीन के बारे में सोचो, उस रूटीन को जियो कि बस किसी तरह मुझे रूटीन ख़त्म करना है, नेक्स्ट डे वाला रूटीन उसके बाद होगा। आज का मुझे रूटीन मिला है, आज का मुझे मिशन मिला है और इस मिशन को मैं पूरा करूँगा, ये मेरे लाइफ का मिशन है, ये अगर मैंने डेली किया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से अपने आप को रीजनिंग करो कि सिलेक्शन कैसे होगा, मैं डेली टास्क कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। रोज़ अपने आप से ये बातें करो, रोज़ टास्क कंप्लीट करो और खुद से बोलो कि हाँ, आज मैंने सिलेक्शन ले लिया क्योंकि आज का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया। ऐसे डेली टास्क कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने पूरी मेहनत की लेकिन आपका पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया, तब भी आप बेटर हो उस बच्चे से जो आज की डेट में ये ऐसे उसके सामने कुछ भी नहीं होता, टास्क वो 1-2 घंटे में ही देख के ये सब चीज़ें ख़त्म कर लेता है, लेकिन उसके बाद अपना एफर्ट नहीं डालता। एक बच्चा वो जो बहुत कम एफर्ट दे के भी ये टास्क आराम से कंप्लीट कर लेता है, और एक बच्चा वो जो पूरा एफर्ट देता है फिर भी 50% टास्क कंप्लीट कर पाता है। ये बच्चा बड़ी जल्दी इस बच्चे से आगे निकल जाएगा। यह वही कहानी है खरगोश और कछुए वाली। ये बच्चा जो अपना 100% दे रहा है, ये डेली आदत लगा रहा है अपने आप को कि उसे 100% देना है, ये आदत लगा रहा है अपने आप को कि हाँ 20% देने से ही उसका काम बन जाएगा, ये बच्चा बहुत जल्दी इसको ओवरटेक कर लेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको एज अ मिशन की तरह समझो और अपना 100% दो। कुछ चीज़ें छूट जाएं कोई बात नहीं, आगे कवर हो जाएंगी, लेकिन आज आपका पूरा टाइम पढ़ाई में जाना चाहिए। आपको ये भी नहीं सोचना है कि एक चैप्टर ख़त्म करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। आपको ये टास्क मिला है, उसको टाइम के अकॉर्डिंग बांटो, जितना उसको शेयर है उस शेयर के लिए, उस जैसे आपने कंक्रीट को 3 घंटे आपने दिए, ठीक है, तो 3 घंटे में ऐसा नहीं कि पूरा दिन कंक्रीट पढ़ते रहो, 3 घंटे कंक्रीट को दो और जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ लिया, आगे बढ़ो फिर।
और आपको ऐसा लगे कि 3 घंटे में आप कंक्रीट का ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके 3 घंटे वेस्ट नहीं हुए हैं, यूटिलाइज़ हुए हैं। अगली बारी आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अभी अगर शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको किसी चीज़ में, तो वो अभी के लिए है, बाद में बहुत आराम से चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वो बाद में आराम से तभी होंगी जब आज मेहनत करोगे। तो यही मेरा एक मैसेज था आप लोगों के लिए। बाकी हाँ, एग्ज़ाम मेरे बड़े अच्छे हुए, और जो भी बच्चा यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देने गया था और वो इस डेली गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था, अगर उसने ये जो मैंने टेक्निकल बूस्टर वाली चीज़ बताई थी उसको फॉलो किया भी होगा, तब भी उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी खुद से यही फॉलो कर रहा था और काफ़ी क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड मिल गए वाईसीटी के ही। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। इवन जो लोग होते हैं ये तक भी शेयर नहीं करते हैं कि उन्होंने कौन सी किताब पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, या फिर कौन सी किताब पढ़ाई कर रहे हैं वो सिलेक्शन के लिए। और मैं लिटरली आपको एक एक चीज़ जो मैं नई नई डिस्कवर करता हूँ कि हाँ, ये करने से मेरी पढ़ाई में थोड़ा बेहतर हुआ, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम वो आप लोगों के सामने रख देता हूँ। क्योंकि मेरे लिए आप लोग कंपटीशन नहीं हो, मेरे लिए सिर्फ ये है कि जो बेटर होगा, जो डिज़र्विंग होगा, उसे सीट मिल जाएगी। और मैं उसके बीच में ये नहीं करना चाहता कि उसका सिलेक्शन ना हो पहले मेरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा डिज़र्विंग होगा वो बैठेगा, उसकी पहले लगेगी जॉब, वो पहले एसडीओ बनेगा, वो पहले आईएएस बन जाएगा। मेरा एफ़र्ट ये है कि मुझे जितना टाइम मिल रहा है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि आपको जो कई महीने एक्स्ट्रा लगने वाले थे वो थोड़े कम हो जाएं। नो डाउट मेहनत तो आपको ही करनी है, लेकिन आपका टाइम लिटरली अगर जो ढंग से आप फॉलो करोगे चीज़ों को, तो आप देखोगे कि आपके कई महीने बच गए। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको हिस्ट्री, पहली बात तो ये जितने भी टास्क हैं वो सब आपको पिनेकल की मैं बुक से दे रहा हूँ। वो आपके पास किताब होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अच्छा, मैं किताबों के नाम जो बोलता हूँ आपको, इससे थोड़ी सी दिक्कत मुझे आई है। मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराई थी कुछ पब्लिकेशंस की, नाम नहीं लूँगा मैं, उनकी तरफ से मुझे मतलब धमकी कह लो जो भी आया है, और उन्होंने फोर्स किया मुझे इन लिंक्स को हटाने के लिए। नाम नहीं ले रहा हूँ मैं उन कोचिंग्स का, बहुत बड़ी कोचिंग्स हैं। बाकी फ़िलहाल तो मैंने लिंक्स हटा दिए हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो मैं देखता हूँ। अभी तो आपको शायद लिंक्स वो उन किताबों के प्रोवाइड ना करा पाऊँ मैं, बाकी जिसके नहीं आए हैं मेरे पास कॉपीराइट के स्ट्राइक्स, उनके मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी उनके भी आ गए तो उनको भी मुझे हटाना पड़ सकता है। लेकिन मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल के तब मैं आपसे लोगों से बात करूँगा, और आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कौन से लिंक हटाए हैं, तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि वो क्यों हटाए हैं मैंने। ठीक है, तो अभी जितने भी मटेरियल आपके पास प्रोवाइडेड हैं उनको अभी डाउनलोड कर लेना, मे बी फ्यूचर में वो हटाने पड़ जाएँ मुझे। ठीक है, तो आपको पिनेकल की बुक से ये सब करने हैं। मिसलिनियस हिस्ट्री का चैप्टर, मतलब हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर होगा मिसलिनियस, उसके क्वेश्चन करने हैं आपको। फिजिक्स के, लाइट एंड ऑप्टिक्स के, केमिस्ट्री के, कॉमन नेम और इकोनॉमिक्स के, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रीजनिंग में आपको पिनेकल की ही रीजनिंग की बुक मैंने अवेलेबल कराई है। 12 चैप्टर 22 से चैप्टर 12 से चैप्टर 22 के हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और मैं बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़ाई करते हो, आप 4-5 दिन पढ़ने के बाद कोई चैप्टर, मान लो आपने रीजनिंग के चैप्टर पढ़े, 4-5 दिन बहुत मेहनत की, नंबर नहीं बढ़ रहे, नंबर एकदम से नहीं बढ़ते हैं। ये जो मैं आपको डेली 5-5 क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, ये आप 1 महीने 2 महीने तक करोगे, आपको अपने आप महसूस होगा। अभी आपके जो नंबर जितने कम हैं, अपने आप बढ़ेंगे वो नंबर। स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे चलता है कि स्टार्टिंग में तो बड़ी तेज़ी से ग्राफ चलता है कि अभी आपके पास जीरो नॉलेज है किसी चीज़ की, तो स्टार्टिंग में तो ग्राफ ये चलेगा क्योंकि आपको बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहुत मेहनत लगाओगे, इधर हार्ड वर्क है, इधर मार्क्स हैं, कि स्टार्टिंग में तो हार्ड वर्क आपने बहुत कम भी लगाया तब भी आपके मार्क्स ज़्यादा आए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हार्ड वर्क आप ज़्यादा लगाते हो एक पर्टिकुलर मार्क्स पे पहुंचने के बाद, जैसे 35 के बाद, तो आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, मार्क्स कम इंक्रीज़ होते हैं आपके। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटना है, हार्ड वर्क करोगे तभी रैंक आएगी अच्छी। तो ये डेली जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करते रहोगे तो मार्क्स अपने आप ही बढ़ेंगे। टेक्निकल की बात करते हैं। बीएमसी में आज आपको कंक्रीट पढ़ना है, सोम में आपको बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ना है, और सॉइल में आपको शैलो फाउंडेशन पढ़ना है। अब ये तीनों चैप्टर मैं पहले भी आपको टास्क के रूप में दे चुका हूँ, तो एटलीस्ट इतना मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने एक एक दो बार तो इसको पढ़ा हुआ होगा। आज आपको क्या करना है,
आज आपके मन से कंक्रीट के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट बच गए हैं पहले के, एक बार उनको देख लेना, बेंडिंग स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट देख लेना, शैलो फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट देख लेना, और साथ में कंक्रीट, बेंडिंग स्ट्रेस और शैलो फाउंडेशन के YCT AE या फिर SSC JE, इन दोनों में से किसी भी किताब के क्वेश्चन कर लेना अपने हिसाब से। अच्छा, ये वाली किताब तो मैंने हटा दी है, तो पुराने वाली किताब शायद होगी लिंक में, वो मैं आपको देख के प्रोवाइड करा दूंगा फिर से। बाकी हाँ, टेक्निकल बूस्टर में आपको एनवायरनमेंट के सभी क्वेश्चन करने हैं। काफ़ी सारे चैप्टर हैं एनवायरनमेंट के। करना किस तरह से है फिर से बता देता हूँ। एनवायरनमेंट का पहला चैप्टर खोलोगे, उसके शुरू के 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर उसके जैसे मान लो 45 से है तो 45 से 55, चैप्टर 3 मान लो 78 है, 78 से 88, इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। अब एनवायरनमेंट जैसे आप एक बार कर चुके हो तो 11 से सीधा 20 तक कर लेना। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। और ये टेक्निकल बूस्टर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते रहोगे तो 15 दिन में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। भले ही आपने सभी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किए हुए, तब भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो जो भी मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ बिल्कुल एक्सपीरियंस बेसिस पे है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने अपनी लाइफ में खुद से उतारी हैं, और अब जाके मुझे महसूस होता है कि कभी भी एग्ज़ाम करा लिया जाए तो नंबर अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो ये चीज़ मैं आपके अंदर उतारना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। इसको फॉलो करोगे तो 100% जो मैं अभी फील कर रहा हूँ टेक्निकल में, वो आप भी कुछ दिन बाद फील करोगे। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।